हिंद साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन की आज छठवीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की परीक्षाओं पर आधारित हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए क्लास को ध्यान से लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी क्लास अटेंड करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसी के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो ट्रिपल सी के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक कर सकते हैं, लगातार स्टूडेंट उससे सफल हो रहे हैं, तो उस क्लास को आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैराथन क्लास करा दी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ट्रिपल सी की लेटेस्ट ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे मैंने दे रखा है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस का एक अलग से पीडीएफ है और टॉप 1000 क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ है। दोनों का लिंक और क्लासेस का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? वितरित डेटा प्रोसेसिंग सबसे पहले लोकप्रिय हुआ, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग पहली बार पॉपुलर हुआ था, या फिर हाई लेवल प्रक्रियात्मक भाषा का पहली बार उपयोग हुआ, ऑनलाइन वास्तविक समय प्रणाली सबसे पहले लोकप्रिय हुई, या ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले विकसित किया गया था? बताइए क्या हुआ था? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले फेमस हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबसे पहले फेमस हुई, पहली बार उपयोग की गई, या ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहली बार उपयोग में आया और पॉपुलर हुआ था? इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, यहां पर बात की गई है थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहली बार फेमस हुआ था, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, आईओटी के माध्यम से जुड़े उपकरणों की एक बड़ी संख्या स्वचालित रूप से संचार करती है, मानव के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहा जाता है? अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू आईओटी कम्युनिकेट automatically not through humans, what is this called? मीन्स वर्तमान समय में आप देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से बहुत सारी मशीनें हैं, डिवाइसेस हैं जो ऑटोमेटिक वर्क कर रही हैं, आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के ही काम करती हैं। उसे क्या कहते हैं? मशीन टू मशीन, बॉट टू बॉट, स्काईनेट या इंटरनेट। जैसे मनुष्य के साथ कम्युनिकेशन करता है, संवाद करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन टू ह्यूमन। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संवाद ह्यूमन टू ह्यूमन, तो मशीन का मशीन के साथ संवाद, मशीन का मशीन के साथ संचार कहलाता है मशीन टू मशीन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की हैकिंग करने पर आपको जॉब प्रदान की जा सकती है? बताइए। On what type of hacking you can be provided a job? Ethical hacking, cyber hacking, red hat hacker या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एथिकल हैकिंग आपकी ऐसी है जिसके माध्यम से जॉब प्रोवाइड हो सकता है। एथिकल हैकिंग का उपयोग आपकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, इसमें आपसे अनुमति ली जाती है। कई बार सरकारी कार्यों में एथिकल हैकिंग का उपयोग किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, यह आपका एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा
समानता का प्रतीक है? इक्वल, प्लस, स्टार या फिर हैज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? समानता मीन्स इक्वलिटी का साइन कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपका इक्वलिटी का साइन है, ये आपका प्लस का है जो ऐड करने का काम करता है, जो कॉन्केनेट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, पैन का फुल फॉर्म क्या है? बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? प्राइवेट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमिट अकाउंट नंबर या इनमें से कोई नहीं? एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि पैन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम कैश के रूप में 50,000 या 50,000 से अधिक का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब वहां पर पैन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लैंड का उपयोग देशों और महाद्वीपों के लिए किया जाता है। बताइए लैंड इज यूज्ड फॉर कंट्रीज एंड कंट्रीज, ट्रू या फॉल्स? लैंड का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अर्थात एक ऐसा नेटवर्क जिसका उपयोग एक लोकल दूरी में किया जाता है, वही आपका क्या है? लैंड। जैसे कि कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, यहां पर किसका उपयोग होता है? यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाता है, तो यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग होता है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अब एक चीज यहीं से और क्लियर कर लीजिए कि देश और महाद्वीपों में, द्वीपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर हम करते हैं वैन का उपयोग। किसका? वैन। फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट ए 17, 57, 7, A, B, R का मान क्या होगा? What will be the value of count A 17, 57, 7, A, B, R? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा काउंट फार्मूला, तो वो ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर मिस्टेक हो गई होगी, काउंट ए ऐसे ही लिख गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिब्रियोफिस कैल्क और एक्सेल दोनों में काउंट और काउंट ए ये दोनों फार्मूले दिए गए हैं, दोनों फंक्शन दिए गए हैं, दोनों का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे काउंट फंक्शन क्या करता है? यह नंबर की काउंटिंग करने का कार्य करता है, और काउंट ए फंक्शन क्या करता है? यह नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करता है। याद रखिएगा, काउंट सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करेगा, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट की काउंटिंग करेगा। अब वो नंबर कुछ भी लिखे हों उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे यहां पर देखिए आपका लिब्रियोफिस कैल्क ओपन है। लिब्रियोफिस कैल्क में यहां पर देखिए कुछ नंबर है, जैसे 1, 2 और यहां पर ए और बी लिखा हुआ है। यहां पर हमने उपयोग किया है काउंट फार्मूले का। अब चारों को मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन आंसर कितना आ रहा है? 2, क्योंकि काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। यहां पर काउंट ए हम कर देंगे, तो देखिए काउंट ए करने के बाद अब हम इसको एंटर करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। मीन्स नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग हो गई। इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है काउंट ए 17, 57, 7 ABR मीन्स 3, 3, 6। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड 6। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट को फॉर्मेट करते समय निम्न में से कौन सा फॉर्मेट मेनू के टेक्स्ट सब मेनू के तहत मान्य विकल्प नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जब आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो निम्न में से कौन सा फॉर्मेट मीन्स ओवरलाइन, अंडरलाइन, साइड लाइन या डबल लाइन टेक्स्ट सब मेनू के तहत मान्य विकल्प नहीं है? समझिएगा इसको। यहां पर देखिए, जैसे हम ओपन करते हैं लिब्रियोफिस राइटर को, क्योंकि टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है मेन आपका लिब्रियोफिस राइटर के अंतर्गत होता है, क्योंकि आपका एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत ये इसकी क्या है? सब मेनूज हैं। अब इसके अंतर्गत सब मेनू में बात की गई थी टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में कौन सा एक मान्य ऑप्शन नहीं है ये पूछा गया था।
जो फॉर्मेट मेनू, उसकी सब मेनू टेक्स्ट, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या मिलता है आपको। बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, ऐसे ही डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, ऐसे स्ट्राइक टू, फिर ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट यहां पर दिया गया है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और ओवरलाइन का ऑप्शन मिला, लेकिन साइड लाइन का कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, साइड लाइन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर क्या है? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ सर्च इंजन। यह सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ब्राउजर है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो स्पाइडर आपका सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी किस पर कार्य करता है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बताइए यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और यूएसएसडी आपका जीएसएम पर कार्य करता है। किस पर? जीएसएम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज राइट। यूएसएसडी कोड का उपयोग करने के लिए या यूएसएसडी सेवा का उपयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। किसका? *99# का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक ट्वीट में अधिकतम 200 कैरेक्टर हो सकते हैं? बताइए फटाफट। ट्विटर, आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर का उपयोग करते होंगे। आप सभी लोग ट्विटर पर अबेक्सल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्विटर में 200 कैरेक्टर मैक्सिमम नहीं होते हैं। ट्विटर में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर कितना है? 280। ठीक है ना। तो ट्विटर में 280 कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर किसका उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है। बताइए क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम डाटा का ट्रांसफर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सर्च करना, ट्रू या फॉल्स? तो डाटा ट्रांसफर करना सर्च नहीं कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाइलेट? नाइलेट का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपके क्या हैं? नाइलेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड रखना चाहिए। बताइए क्या पेट के नाम पर पासवर्ड रखना अच्छा है? ट्रू या फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं कि अपने पालतू के नाम पर पासवर्ड रखना चाहिए,
अपना पासवर्ड अपने मित्र को बताना चाहिए, अपना पासवर्ड अपनी वाइफ को बताना चाहिए, अपना पासवर्ड अपनी माता पिता को बताना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अपना पासवर्ड किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है। अगर शेयर ही करना है तो पासवर्ड लगा क्यों रहे हो, मतलब पासवर्ड लगा रहे हो तो अपने सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हो, इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, लैन और लैन के बीच किसका प्रयोग होता है, बताइए। लैन और लैन, ब्रिज का, होस्ट का, टर्मिनल का, या इनमें से कोई नहीं। ब्रिज क्या करता है, छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है और बड़े बड़े नेटवर्कों को कई हिस्सों में विभाजित करने का काम भी करता है। ब्रिज 3 प्रकार के होते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। ब्रिज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक नेटवर्किंग डिवाइस है। होस्ट क्या है, होस्ट का मतलब एक मुख्य, एक केंद्रीय, ठीक है ना। जैसे कहीं पर कई चीजों को कनेक्ट करना है, जब एक ही चीज से कनेक्ट होते हैं तो उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिज, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको एक ही समय में एक ही फाइल के लिए कई पैनल खोलने की अनुमति देता है। अगर यह होता तो क्या होता आंसर, और यहां पर पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको एक ही समय में एक ही फाइल के लिए कई पैनल खोलने की अनुमति नहीं देता है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल गलत है। लिब्रे ऑफिस में आप जैसे राइटर का उपयोग कर रहे हैं तो वहीं से आप कैल्क ओपन करना चाहें तो कैल्क भी ओपन कर सकते हैं, आप इंप्रेस ओपन करना चाहें तो इंप्रेस भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहां पर लिखा अनुमति नहीं देता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह अनुमति देता है। अब नेक्स्ट, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। विंडोज 10 का उपयोग प्रेजेंट टाइम पर काफी होता है। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 आ चुका है, उपयोग आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। यहां पर बात हुई है विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, टास्क बार को आप हाइड कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। MQTT का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करके बताइए। तो MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रतिपृष्ठ हैंडआउट प्रिंट करने का वैध विकल्प नहीं है। मीन्स अगर आप एक पृष्ठ पर हैंगआउट प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। हैंगआउट क्या होता है, स्लाइड्स का आपका सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज हैंगआउट, तो हैंडआउट आपका स्लाइड्स की सॉफ्ट कॉपी होती है। तो हैंगआउट में आप एक पेज में 6 स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, 9 स्लाइड कर सकते हैं और एक सिंगल स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन 5 स्लाइडें प्रिंट करने का वहां पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, 5 स्लाइड पर पेज। एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि हैंडआउट्स में एक पेज में मैक्सिमम कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 9 स्लाइड आप एक पेज पर प्रिंट कर सकते हो और मिनिमम 1 स्लाइड आप एक पेज पर प्रिंट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटिकेट। नेटिकेट क्या है, यह इंटरनेट पर सुरक्षित रहता है, इसे हम इंटरनेट शिष्टाचार के नाम से भी जानते हैं, यह इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार का एक कोड है या उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि नेटिकेट क्या है, शिष्टाचार के ही नियम हैं
जैसे हम सभी लोग आपस में अच्छा व्यवहार रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भी हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमें किसी प्रकार का कोई स्पैम नहीं करना है, किसी के कंटेंट को नहीं चुराना है, किसी की पीडीएफ्स को हमें बिना अनुमति के किसी को शेयर नहीं करना है, हमें किसी की क्लासेस को स्पैम नहीं करना है, वहां पर जाके कोई गंदा सा कमेंट नहीं करना है, किसी को अब्यूज नहीं करना है। ये सारी चीजें नेटिकेट के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F7, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F7? राइटर ओपन है, राइटर में जाइए स्टाइल में, तो स्टाइल में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहां पर ऐसे नीचे आइए तो एडिट स्टाइल, फिर अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F11 और मैनेज स्टाइल के लिए F11 का उपयोग करते हैं। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। F11, शिफ्ट प्लस F11 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। यहां पर क्या दिया गया है आप देखिए ध्यान से, कि नई स्टाइल के लिए किसका उपयोग करते हैं? F7, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F1 और कंट्रोल प्लस F7। यहां पर कोई मिस्टेक है, क्योंकि F7 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग दिया गया है न्यू स्टाइल के लिए। इसके अलावा व्यू में आप देखिए तो व्यू में आपको मिल जाता है फुल स्क्रीन मोड का। यहां पर आप देखें तो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की यहां पर F11 दी गई है। तो यहां पर आप शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग कर सकते हैं, या नॉर्मली आप F11 का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F11 होगा। F7 का उपयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड संपर्क रहित काम करता है। संपर्क रहित का मतलब है जिसमें संपर्क ना हो। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कभी कभी जल्दबाजी में आप गलत करके आ जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। तो क्यूआर कोड संपर्क रहित रहता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर किसी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट, स्वास्थ्य देखभाल में एआई का उपयोग अक्सर जनसंख्या स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। एआई इन हेल्थ केयर इज ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट फॉर पॉपुलेशन हेल्थ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है? गैलरी, पबजी, MS ऑफिस या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, आप विंडोज पर इसका आसानी से उपयोग करते हो। यहां पर बात की गई है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पबजी, है ना। पबजी बहुत खेलते हैं आप में से बहुत सारे लोग। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B का मान क्या होगा? यहां पर एरर आएगी 2, 230 या 54। अब आपको पता होना चाहिए कि मिन फार्मूला क्या करता है, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैथन क्लास कराई है, उसे आप सभी जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल मिन, अब यहां पर 2,5,7 ब्रैकेट लगाते हैं। काउंट के बाद यहां पर काउंट में क्या नंबर है एक बार हम चेक कर लेते हैं, A, B। कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए शून्य आ गया। शून्य कैसे है? जब आप काउंट A और B इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो इसका तो कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है, मतलब यहां पर 0 है।
अब यहां पर जब ये 0 हो गया तो मिनिमम में क्या है 2, 5, 7 और 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में क्या है, यहां पर डिवाइड किया गया है, तो जब किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा उसमें यही एरर आएगी। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वर से मेलबॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सी है? बताइए, निम्न में से कौन सी प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने का कार्य करती है? SMTP, POP3, IMAP या HTTP? तो सर्वर से मेलबॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने का काम है POP3 का। POP3 का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर चल रही हैं। जिन्हें भी प्रोग्रामिंग सीखना है दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोकॉल रूपांतरण एक गेटवे द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या प्रोटोकॉल कन्वर्जन को गेटवे द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हैंडल नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। बताइए, क्या फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं? तो यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत व्यू में आप जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है स्टेटस बार का ऑप्शन। स्टेटस बार पर क्लिक हटा देंगे जो चेक बना हुआ है तो ये हाइड हो जाएगा, और क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका स्टेटस बार आ जाएगा। स्टेटस बार कहां दिखता है? तो पेज में लास्ट में दिखता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक, अब नेक्स्ट, वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्या वेब पेज को स्टोर करने के लिए हम वेब सर्वर का प्रयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है, वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और क्लासेस डेली टू डेली आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या सोशल मीडिया पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।